दोस्तों नमस्कार। आज दोस्तों चल रहे हैं जी मेरठ चल रहे हैं जी, मेरठ चल रहे हैं। और दोस्तों थोड़ा सा काम मोदीपुरम में भी है, वो भी करेंगे जी। तो चल पड़ते हैं दोस्तों फटाफट। दोस्तों एक दिन ये जीना भी मुझे साफ़ करना पड़ेगा। आप देखें चल चल के इस पे, वैसे इस पे डेली झाड़ू और पोछा होता है, लेकिन इसकी सफाई थोड़ी अलग तरह से करनी पड़ेगी। रेगमार से जो ये निशान बन गए, रेगमार करके इसे पूरे को ऊपर तक। और ये जो बराबर में मोहित भाई का मकान बना था, ये भी दोस्तों खुरचवानी है दीवार थोड़ी सी, क्योंकि ये इधर रह गई थी। तो पेंटर इसे रिपेयर करेगा। वो ये बता रहा था कि जब इनके मकान में तराई बंद हो जाएगी, तो लिस्सी विस्सी होकर निमट जाएगा, तराई बंद हो जाएगी, तब ये करवाना। तो दोस्तों लेकिन ये थोड़ा सा लगता है, तो इसे थोड़ा सा घिसवा देंगे, सामने से घिसवा के हल्का सा पेंट लगवा देंगे, तो ये सामने है अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अब चलते हैं जी फटाफट। अब जी पापा जी और बबलू भाई चले गए हैं, प्रोग्राम चेंज हो गया था। बबलू भाई को का काम ज़्यादा ज़रूरी था, मेरा इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। तो मैं अब खेत में चल रहा हूँ। बबलू भाई दूसरी तरफ चक्रोड़ों की तरफ पानी करी आए थे जी बारिश के बाद में। अब जो था मौसम साफ़ हो गया था, बारिश आई नहीं, तो उसका बेनिफिट लेंगे जी। 12 चला दी है, तो एक बार चलते हैं, देखते हैं 12 किस तरह से चल रही है। उठा लेते हैं जी मोटरसाइकिल, फटाफट लेकर चलते हैं खेत में। खेत में पहुंच लिए हैं जी। और देखो बड़ा ही आज जो है धूप इतनी करारी है, लेकिन धूप जो है परेशान नहीं कर रही। धूप जो है परेशान नहीं कर रही बिल्कुल भी, बहुत अच्छा लग रहा है, चकाचौंध हो रही है। दोस्तों पहले तो चलते हैं सामने, बजरंग बली से आशीर्वाद लेते हैं जी, नीम बाबा से। फिर इधर चलेंगे, फिर अंदर चक में चलेंगे जी। वहां से आ लिए हैं जी। जय बजरंग बली, जय हो नीम बाबा। दोस्तों यहाँ लिए हैं जी। दोस्तों आज यहाँ पानी करना था, लेकिन टिंकू भाई का चल रहा है जी पानी, कुछ इन्होंने पेड्डी वेड्डी उठवाई हैं। तो इसमें देखेंगे जी, जो ये मेड्डे भाग रहे हैं, एक बार 12 पे से मैं दूसरी कमीज लाकर जस्तान लाकर वो करूँगा जी। देखेंगे जैसे भी होगा, तो थोड़ा बहुत करेंगे जी यहाँ काम। बाकी ये मेड्डे करने हैं जी। यहाँ थोड़ा पानी रिसता है, तो इस पानी रिसने से ये गन्ना थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, और इसे करना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो ये हो जाएगा ख़राब। तो इसे बचाना होगा जी। और यहाँ जो है शायद इस कोने में हमें डेग भी लगानी पड़ सकती है, तो यहाँ जो है कोने में डेग लगाएंगे और इसे करेंगे जी फिट बिल्कुल। ये इधर गेहूं का है जी 12, इनको भाई की चल रही है। तो दोस्तों आते हैं जस्तान ने लेकर अपने, लगते हैं जी काम पे। एक बार उस कोने पे चलते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पानी चल रहा है हमारा। अब दोस्तों यहाँ आकर रुक गए हैं। और ये तो आपने देखा ही था, ये मिंदा ने थोड़ा गल काट दिया था मिला के, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, काफ़ी आ रहे हैं जी फूट के। अभी मौसम है इसका, तो उस तरफ से हम काट के ला रहे हैं, अभी हमारा काम चल जाएगा। और बाकी इसमें थोड़ा पानी डाल के चलेंगे, क्योंकि ये आँख यहाँ तक मिंदा ने लगाई थी, तो इसमें एक आँख फिर आगे लगवा दी थी। हाँ तो दोस्तों एक ये लगाएंगे, और एक जो है फिर यहाँ नहीं लगाने के, क्योंकि यहाँ सवारियाँ बचती हैं, तो आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बस इसी पानी घेर के चल रहे हैं। ये तो चल पड़ी हैं, और ये वैसे उसने थोड़ी गलत तरीके से लगाई थी, कोई बात नहीं, जैसी भी लगाई ठीक है उसने अपने हिसाब से। क्योंकि ये तो आप ज़मीन से जरा सी आँख टच कर दो, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली चल पड़ता है। जो नीचे की तरफ आँख आती है वो ज़मीन में से फूट के आती है। तो हम तो ऐसे ही करते हैं ज़्यादातर, कि बड़े पौधे निकाल लेते हैं, छोटे छोड़ देते हैं, तो ये थोड़ा जल्दी आ जाता है, ग्रोथ जल्दी करता है। जड़ से मिला के काट देंगे तो थोड़ा लेट आएगा। अब ये देखो अभी काटा था, आपके सामने की बात है, थोड़े दिन पहले फिर आ गया। ये एक बारिश पड़ी बीच में, तैयार, खेत में से भी ताकत खींचता है। लेकिन ये नीचे की तरफ लगा हुआ है, ये ऊपर लगा है, ये बढ़िया चलेगा। अब क्या करेंगे, कुदाल ला के जो छोटा फावड़ा हमारा, इसकी जड़ जड़ में नाली खोद देंगे। तो यहाँ से पाइप डालना, दोनों साइड को भर जा करेगा। वहाँ बीच में पाइप डालना, दोनों साइड को वहाँ डालना। क्योंकि दोस्तों इतनी लंबी लाइन में बाल्टी से या मग्गे से पानी नहीं डाल पाएंगे। आप देखो सड़क के जो है ढांग में लगाया था, और कब से काट रहे हैं। देखो एक छोटी सी आंख लगा दी थी, अगर इसे इतनी जगह मिल जाए, उसे उतनी जगह मिल जाए, उसे उतनी मिल जाए। 1 मीटर करीब 3 सवा 3 फीट से 3.5 फीट से कम पे आंख जो है इसकी बड़ मत लगाओ। इसे गन्ने की तरह मत बो डाल के खूड में डाल दिया, उसमें जो है आप ज़्यादा बीज डाल दोगे कम निकलेगा। आप इसे छिद्दा लगाओ। ये देखो आंख बिल्कुल मिंदर ने मेरे कहने के हिसाब से सही लगाई है, लेकिन फिर भी 1 मीटर से कम है। अगर नापते हैं तो ये 0.25 मीटर पर आंखें लगाई हुई हैं, लेकिन चल पड़ी हैं बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब आगे बढ़े चलते हैं।
अंदर जो है चक में थोड़ा बहुत देखते हैं जी, काम करते हैं। इसमें पानी डाल देते हैं। अब उधर से इधर आ गए हैं जी। बाबा और मिंदर जो है जा लिए हैं गन्ना बांध के। थोड़ा हमारा बांधा, फिर हमारे चक में से निकल के औरों का बांध खाए, फिर यहाँ से साइकिल लेकर चारा काट के सफा हो गई। फिर देखें जी, हाँ ठीक ठाक काम चल रहा है जी। और ये देखें जी, यहाँ भी इन्होंने मिट्टी वालों ने खड़ोंजा ख़राब कर दिया है दोस्तों इस साइड से। तो थोड़ी मिट्टी डलवाएंगे इनसे कि भाई इसमें जो है एक डंपर मिट्टी वहाँ डाल लो, कुछ यहाँ डाल लो, कुछ यहाँ डाल लो। तो दोस्तों इसे ठीक कर देंगे थोड़ा थोड़ा। तो डंपर अब ये क्या कर रहे हैं, इधर ना चला के इधर को दबा के चला रहे हैं। तो ये इस तरह का नुकसान कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं जी, वहाँ देखते हैं चल के। दोस्तों यहाँ आ गए हैं, देखें जी। और आप जो है अर्ली वैरायटी में, जैसे कभी स्टार्टिंग 0238 वैरायटी का हुआ था, तो उससे बहुत अच्छा स्टार्टिंग हुआ है जी 0118 का। और इस बीज को आप बढ़ा लो, शुगर मिल भी लेने में खुश है, हमने पहले वीडियो में जिक्र करा है। और बहुत बढ़िया है जी, वजन बहुत देगा और बढ़वार बहुत है। ये देखें अंदर भी, ये हमारी जेड पट्टी बुआई है जी 60 इंच पे, गेहूं का है जी। अभी जो है 4-4.5 महीने का गन्ना हुआ है और बहुत ही बढ़िया, ये आपको खुश कर देगा जी। और 0238 को धीरे धीरे कम करते रहें, इसे बढ़ाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। बस जब खेत को तैयार करो, उसमें जो है गोबर की खाद में 1-2 दिन पहले छाया में ट्राइकोडर्मा तैयार कर लो, लिक्विड और पाउडर फॉर्म में जैसे भी मिले, थोड़ा उसमें गुड़ घोल के डाल लो। 1-2 दिन उसे काटते रहो और उसे जो है छाया में तैयार करके खेत में शाम को डाल के या सुबह सुबह डाल के उसे तुरंत ही धूप मत लगने दें और उसे जुताई कर लें। गन्ने के ऊपर ना डालना ट्राइकोडर्मा मिला के, नहीं आंखें ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि वो गर्म है, उसका तासीर गर्म है। वो फंगस ज़मीन की जो है रेड रूट वाली फंगस को ख़त्म करता है। ये जितने भी रेड रूट वगैरह बहुत तरह की आती है फंगस, गन्ने को ख़राब करती है। तो दोस्तों आगे बढ़ चलते हैं, पुरानी 12 पे पहुँचते हैं। आ गया जी पुरानी 12 पे। और वही बात है जी, अब थोड़ा सा जो है शेर चीते वगैरह का, तेंदुओं का शोर मचना कम हो गया है। और अब जो है अपना करेंगे जी काम। अब बारिश के बाद में इसमें जो है पहला ही पानी मान लो, क्योंकि पूरी बरसात पानी नहीं आया जी गन्ने को, क्योंकि पोग गई है। हमारे यहाँ सबसे बड़े थे, तो आपको दिखाऊं जो पिछली वीडियो में आपने देखा था। लेकिन यहाँ लोकेशन देखें, इधर ये नेपियर तैयार हो गया, कल हम इसे काट के ले गए थे। ये यहाँ खजूर भी हो रहे हैं जी। पीछे जो है पीपल का पेड़ है जी, पिलखंड का, जो एक अंजीर का वहाँ उधर छोटा था। तो ये कई तरह के जो हैं अपने आप ही जो यहाँ पहले वन क्षेत्र रहे होंगे तो उन्हीं के हैं, या फिर यहाँ खाए पिए जो उन्होंने पिन खजूर की भी डाल दी। तो इस तरह से हो रहा है। पुरानी 12 पे पेंट का अब बढ़िया मौका आ गया है। बाकी पेड़ों की झंगाई कल से चालू करेंगे हम। और बाकी ये देखें जी 0118 जो है हल्की हल्की सी बीमारी सारी, देखो जो गन्नों में मोलता आती हैं, देखो कितना यहाँ बना टॉप बोरर, फिर ऊपर बना, लेकिन चलता रहा जी। इतने थोड़ी रुकावट हुई, गन्ना मोटा हो गया नीचे से। ये देखें, तो ये हमारा जेड पट्टी बुआई कामयाब हुई जी, बहुत बढ़िया। दोहरे पे हमने नेपियर लगा लिया, ये हमारा चारे का काम करता रहेगा। ये जो बीच की खाली जगह है, इसमें हमारा प्रोग्राम है अब इसे जुताई करके पानी दे देंगे और इसमें पीली सरसों बोएंगे, क्योंकि पीली सरसों बोने के कई फ़ायदे हैं। तो छोटा पेड़ रहता है, बहुत ज़्यादा छेल नहीं मानता दोनों साइड से, कि थोड़ा बड़ा होती फली आ जाती हैं। दूसरा, नील गाय हुई या कोई भी अदर छुट्टा पशु हुए, या ये जैसे घास वाले और ये साग वाले फिरते हैं, तो वे उसके पत्ते नहीं तोड़ते। पीली सरसों का कभी कोई साग नहीं तोड़ता। तो ये चीज़ है जी। और यहाँ देखें लोकेशन कितनी बढ़िया बन रही है। और इधर जो मैंने आपको दिखाया था कि ये बराबर इसमें खाद पानी चलता रहा, उसे पूरी बरसात पानी नहीं आया। कुछ इधर पेड़ों की भी छेल है। तो आप ये देखो, पेडी जो हैं दोनों बराबर सी हो गई है। मतलब अभी वैसे 1 मीटर का फ़र्क है गन्ने में, वो गन्ना ज़्यादा तगड़ा है, लेकिन वो गिर रहा है, उसे बंधवाना पड़ेगा। फिर वो ज़्यादा गिर गया था, बाबा से संभाले से बाहर हो रहा है, बड़े मेड्डे हैं। लेकिन ये भी देखो, जो जड़ से फूट के, ये तो तब जड़ में से निकल रही थी जब ये कम से कम 5-5 फीट के खड़े थे। तो दोस्तों बिल्कुल कोई खाद नहीं डाल रहा, स्प्रे कराते रहे बस इसमें। तो ये हैं जी, देखो जैसे गिर गए थे उधर की तरफ, कुछ इधर से भी इन्होंने करा। तो अब हम क्या करेंगे, जूने खोल खोल का पानी आ रहा है इसमें, आज पानी चल रहा है। देखो आपको दिखाऊं, देखो जी ये चल रहा है, इसमें पानी इसी में चल रहा है। तो दोस्तों फिर करेंगे इन्हें, क्योंकि अगर इसमें हम बहुत ज़्यादा खाद डालते तो ये गन्ना फिर हमारा ख़राब होता, क्योंकि हमें इसमें तीसरी बार की पेडी लेनी है। तो इसमें पुग्गे निकलने लग रहे हैं, देखो ये निकल रहे हैं सारे में। तो बाकी उधर पानी देख लेते हैं एक बार, कभी पानी टूट गया हो
वैसे दोस्तों घास में बहुत देख के चलने का काम है इन दिनों में, कहीं ना कहीं से देखो ये करकट्टा भगा यहाँ से, तो ये क्या करते हैं छाया में आकर बैठते हैं। तो ये देखें जी बबलू भाई ने इधर ही पाइप चला दिया है, ये पाइप मुड़ गया होगा आगे, लेकिन बस डर यही रहता है कि यहाँ चूहे के बिलबिल हों, कभी नीचे पानी टूट जाए, इसलिए मुझे आना पड़ा। और बाकी यहाँ से भी देखो जी गन्ना, तो आप बेहिचक 0118 वैरायटी को इसे बढ़ा लो, आप बहुत ज़्यादा और बीजों पे बिल्कुल भी मतलब परेशान मत हो बो के। मैं अपनी तरफ से इस बीज को पास करता हूँ जी। बहुत कम दवाइयों की ज़रूरत है, हल्की दवाइयों की ज़रूरत है, हल्के खाद की ज़रूरत है। जब ये गेहूं का ऐसा हो गया तो आप यो मान लो सितंबर अक्टूबर का और फागण का ये कितना कितना भयंकर हो जाएगा, आप खुद सोचो। तो ये है जी हाँ, ये ख़राब हो गई थी बरसात में गिर के, पेड़ी सारी गिर गई थी, कुछ ये पेड़ों के नीचे ख़राब हो रही है, बस अब लगेंगे जी कल से पेड़ वेड़ झांगेंगे। पानी चल रहा है, आ जाओ दोस्तों ताज़ा पानी पी लो। अब दोस्तों वहाँ से मैं यहाँ पहुँचा हूँ जी शाम को, बीच में अचानक ही कोई भाई मिलने आ गए थे, फ़ोन की बैटरी डाउन थी जी, फ़ोन चार्ज पे लगाया और ये देखें कुत्ता यहाँ से हमारे पास से गया है घूमते हुए आराम से लंगड़ाते हुए। तो इसका मतलब अगर काला लंगड़ा कुत्ता जंगल में आराम से घूम रहा है तो इसका मतलब तेंदुए का बिल्कुल भी यहाँ खतरा नहीं है, नहीं है, ना के बराबर है, जैसे भी है। तो ये देखें जी हाँ, पेडी देखें इनकी कितनी बढ़िया होगी, और इनसे दोस्तों ये संभल नहीं रही है, तो इसमें हमें खुद ही लगना पड़ेगा। और इसके जो इन्होंने ये गलत जूने लगा रखे, देखो कितना बैंड कर दिया, जो मैंने आपको उस दिन दिखाया था। ये देखो इन दोहरे वालों में कितना ज़्यादा बैंड, यहाँ से ऐसा बिल्कुल बैंड कर दिया। तो मुझे दोबारा जूने खोल के ये इधर को ला के थोड़े सही करके बांधने पड़ेंगे, नहीं तो दोस्तों ये गन्ने हो जाएंगे ख़राब। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो बैंड होता है धीरे धीरे गन्ना अंदर से भी हल्का हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ है, इस तरह से करना पड़ेगा। जैसे ये खड़े हैं इधर इनके, तो अभी ये हल्की हैं तो ये सही आ रही है बंधाई में। जैसे ये बाद में तैयार हुई तो ये बिल्कुल सही बंधी, सिंगल सिंगल बंध के 2-2 3-3 बार, फिर ये 3-3 4-4 जुड़े मिल गए। और ये दोस्तों कभी जब गन्ने का सीजन ख़त्म होने जा रहा था, ये तभी बंधाई आ रही थी सिंगल सिंगल। तो आप खुद देखो कि इन्होंने कितनी ज़्यादा लापरवाही करी इस गन्ने को बांधने में। तो कोई दिक्कत नहीं है, जाको राको सैया मार सके ना कोई। तो अब दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। बीच में इतना ही हमें टाइम मिला कि मैं अब आपको शाम को दिखा रहा हूँ। ये देखें और दोस्तों जो खद्दर क्षेत्र है वहाँ तो इतनी देर में कैमरे में तेंदुआ आ जाता है, जंगली जानवर आ जाते हैं एकदम से। जैसे ऐसे कैमरा कोई वीडियो बना रहे हैं तो पीछे पता लगा एकदम 2 तेंदुए निकल कर आ गया, तेंदुआ अपने बच्चे के साथ आ गया या नर आके खड़ा हो गया। या इधर देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं तो इधर से एकदम से नील गाय आ गई बहुत सारी, इधर से देख रहे हैं तो सियार आ गया, भेड़िया आ गया। दोस्तों भेड़िया तो और भी खतरनाक, भेड़िया तो इतना खतरनाक बताया कि एक ही सेकंड लगा हुआ सुद्धम सूद आवे एकदम काट ले, हाथ आओ पैर आओ गला आओ कुछ भी हाथ में आओ। तो जी यही है कि अब जो है अपनी इस पेडी में लगना पड़ेगा हमें, सबसे ज़्यादा ध्यान इसी का रखना हमें, क्योंकि दोस्तों हमें इसमें तीसरी बार की पेडी छोड़नी है और ध्यान रखना है जी इसका। तो फावला उठा के एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं कि इसमें पानी चल रहा था जी आज, क्योंकि दोस्तों सूखे में ये जूड़े बनते नहीं, बांधने पड़ते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी का सिस्टम देखना पड़ता है।